कहानी की शुरुआत में लिंजी बताती है कि मेरी फैमिली लिन फैमिली की बेटी हूँ। जब 15 साल बाद में उन्हें मिली उस टाइम में तो डस्टबिन में से कचरे को निकाल रही थी और यहाँ पर लिन फैमिली आती है उनकी गोद ली गई बेटी नुआन के साथ, जहाँ मिस लिन रोते हुए कहती फाइनली तुम मुझे मिल गई। और तभी नुआन मन में कहती है कि लिंजी के अडॉप्टिव पेरेंट्स तो पुअर है ही नहीं। लिंजी ने जानबूझ के ऐसे कपड़े पहने सिंपैथी पाने के लिए कि मैं सारी बात अपने पेरेंट्स को बता दूं, तो यहाँ पर नुआन जिसे चाहे उसे अपने मन की बातें सुना सकती है और मिस एंड मिसेस लिन तो नुआन की बातें सुनते हैं और गुस्से में देखते हैं। तभी लिंजी के पेट में काफ़ी तेज दर्द होता है। वो दवाई खाने चाहती है कि मिस्टर लिन उसे छीन लेते हैं और कहती है तो दर्द की दवा है ना। कि तभी नुआन मन में कहती है दर्द की दवा के नाम पर बॉटल्स में तो नशे की गोलियां रखी गई है। अब नुआन की सारी बातें सुनकर लिन फैमिली तो लिंजी को अस्पताल भेज देती है उसे ठीक करने के लिए, जहाँ लिन तो रोती कहती माँ मैं कोई नशा नहीं करती, मुझे तो स्टमक कैंसर है, प्लीज़ मेरी बातें सुनो। अब मिस लिन चाहती है कि मिस्टर लिन उन्हें रोक लेते हैं और नुआन मन में कहती है लिंजी ने पैसों के लिए किसी मैन के साथ में नाइट स्पेंड की है, वो माँ बनने वाली और यहाँ पर वो कैंसर का बहाना कर रही है। तो मिस्टर लिन गुस्से में कहते तुमने तो लिन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। अब जब तक तुम अपनी सारी बुरी आदतें खत्म नहीं कर लेती तुम इस रिहेबिलिटेशन सेंटर से बाहर नहीं जाओगी। अब लिंजी यहाँ पर काफ़ी रोती कहती मम्मी पापा मुझे कैंसर है, मुझे इलाज की ज़रूरत है वरना मैं मर जाऊंगी, पर वो तो एक नहीं सुनते और यहाँ लिंजी की डेथ हो जाती है। और तभी यहाँ पर टाइम पीछे जाता है और लिंजी का तो रीबर्थ हो जाता है, जहाँ नुआन तो वही मन में बातें कहती है कि लिंजी के अडॉप्टिव पेरेंट्स तो गरीब नहीं हैं, इसने सिंपैथी पाने के लिए ऐसे फटे हुए कपड़े पहने हैं। और लिंजी सोचती मेरा तो रिबॉर्न हो चुका है, अब मैं खुद को बचाऊंगी और कहती नुआन से कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। तो नुआन कहती मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो लिंजी कहती है मैं तुम्हारी दिल की बातें सुन सकती हूँ। तभी नुआन कहती इम्पॉसिबल, मैंने लिंजी को चूज किया ही नहीं है तो फिर वो मेरी मन की बातें कैसे सुन सकती है। तो लिंजी सोचती इसका मतलब कि नुआन जिसे चाहे उसे अपनी मन की बातें बता सकती है और रोक भी सकती है, और मेरा रिबॉर्न हुआ है इसलिए बस मैं ना चाहते हुए भी नुआन के उसकी मन की बातें सुन सकती हूँ। और लिंजी कहती मैंने जानबूझ के फटे हुए कपड़े नहीं पहने, मेरे पास तो बस यही एक कपड़ों का सेट है और ना ही मैं जानबूझ के यहाँ पर कचरा उठा रही हूँ। मुझे आप सबकी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता था कि आप दोनों मुझे यहाँ आज मिलने वाले हो। मैं कचरा इसलिए उठा रही क्योंकि मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स मुझे खाने के लिए पैसे भी नहीं देते, तो अगर मैं कचरे को बेचकर पैसे ना कमाऊँ तो मैं खाना भी नहीं खा पाऊँगी। तो मिस्टर लिन गुस्से में कहते हैं उन सबकी इतनी हिम्मत तुम्हें इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करने की। कि मिस लिन कहती है आज तुम हमें पहले मिली होती, सारी गलती हमारी है, तुम बस हमारे साथ हमारे घर चलो। तो लिंजी सोचती इसका मतलब अगर पिछली लाइफ में मैंने सारी बातें क्लियर बता दी होती तो ये सब ना होता, इस लाइफ में बस मुझे खाने के लिए खाना मिल जाए और इलाज के पैसे मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और तभी नुआन के मन की बात है कि लिंजी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पेरेंट्स के सामने झूठ कह रही हो कि तुम मेरी मन की बातें सुन सकती हो, जाने दो, तुम्हारे नाटक में मैं तुम्हारा साथ दे देती हूँ वरना पेरेंट्स तो सैड हो जाएंगे। मैंने सारी बातें पता की कि दीदी के अडॉप्टिव पेरेंट्स तो उसकी बहुत ही केयर करते थे, लिटिल प्रिंसेस की तरह उन्होंने इसे ट्रीट किया है। अब ये मन की बातें सुनकर दोनों गुस्से में लिंजी को देखते हैं और सोचते हैं कि नुआन हमारे साथ में पली बढ़ी है, कितनी इनोसेंट और सच्चे दिल की है, नुआन की बातें झूठी हो ही नहीं सकती। तब सुनकर लिंजी कहती ठीक है और अपने कोट को निकाल देती है जहाँ उसके शरीर पर तो चोट के निशान होते हैं और कहती है नुआन तुमने सारी बातें पता कर ली थी ना। अब वो चोटें देखकर मिस लिन तो रोती कहती सब क्या है। तो लिंजी कहती डोंट वरी, अब मुझे यहाँ पेन नहीं होता, पुराने जख्म भर चुके हैं। तो मिस्टर लिन कहते हैं लिंजी तुम्हारे शरीर पर इतने सारे चोटों के निशान क्यों हैं। तो लिंजी कहते हैं नुआन तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो कि मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स थे उन सब ने ये किया है, हर छोटी बात मुझे वो डांटते थे, अपना सारा गुस्सा उन्होंने इस तरह मुझ पर उतारा है और तुम कह रहे हो कि सब ने मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है। अब मिस्टर लिन नुआन को देखते हैं, नुआन कहती है लिंजी तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो लिंजी कहती है ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। कि मिस्टर लिन कहते जाने दो, नुआन को हमने काफ़ी लाड प्यार से बड़ा किया है, इसकी बातें तुम दिल पर मत लो। नुआन सोच रही होगी कि हम इसे घर से बाहर कर देंगे तुम्हारे आने पर, इसलिए उसने ऐसी बातें की। और तभी मिस लिन तो घर जाने की बातें करती है और लिंजी सोचती है मैं जानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स के दिल में नुआन के लिए मुझसे ज़्यादा प्यार है, पर कोई बात नहीं, इस लाइफ में बस मैं खुद को हेल्दी रखना चाहती हूँ
और कार के पास जाती कि तभी उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होता है और वो मेडिसिन को निकालती है कि मिस लिन पढ़ती है, ये तो दर्द की दवाइयाँ हैं ना, तुम इसे क्यों खा रही हो? और मिस्टर लिन तो लिंजी को अस्पताल ले जाने की बातें करते हैं, कहते हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, तुम ठीक हो जाओगी। तभी नुआन मन में कहती है कि मम्मी पापा, ये तो दवाई के दर्द के डब्बे में नशे की गोलियां हैं, मेरी बहन को ढेर सारी बुरी आदतें हैं। और मिस लिन ने सुनते ही दवाई का डब्बा नीचे फेंक देती हैं और लिंजी उठाने जाती कि मिस्टर लिन तो डब्बे को उठा लेते कि लिंजी उसे छीन लेती है और यहाँ दवाइयाँ खाती। तो मिस्टर लिन गुस्से में कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे सामने ऐसी गोलियाँ खा रही हो। कि तभी लिंजी तो मिस्टर लिन को दवाइयाँ खिला देती हैं और नुआन के मन की बात है कि तुम अपने पापा के साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तुम्हें प्यार से घर लेकर जा रहे थे और तुम हो कि इनके साथ ये सब कर रही हो। लिंजी कहती मेरी बहन कह रही कि दवाइयाँ दर्द की दवाइयाँ नहीं है, तो ठीक है पापा ने इसे खा लिया है ना, सारी बातें पता चल जाएंगी। अब नुआन काफी हैरान हो जाती है और सोचती है सारा गेम यहाँ पर तो उल्टा पड़ रहा है। तो नुआन जो चाहे वो बातें किसी को सुना सकती है और चाहे तो अपनी मन की बातों को ब्लॉक भी कर सकती है। और मन में कहती लगता है मेडिसिन ना मिलने से मेरी दी पागल हो चुकी है कि इसे पागल खाने भेजना तो होगा ना। सुनते ही लिंजी नुआन के लगा देती है और उसे भी मेडिसिन को खिला देती है। नुआन तो चिल्लाती है तो लिंजी कहती तुम जानती हो ना कि दवाइयाँ हैं कि नहीं, तो इतनी नौटंकी क्यों कर रही हो। और तभी मिस्टर लिन तो अस्पताल जाने की बातें करता कि अस्पताल में जहाँ मिस्टर लिन तो लिंजी पर काफ़ी गुस्सा करते कि तुम कैसी बेटी हो, 15 साल बाद तुम हमें मिली और तुम्हें हमारी फीलिंग्स की केयर नहीं है, काश हमने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया होता। और मिस लिन गुस्से में कहती है बेटी के नाम पर तुम तो एक धब्बा हो। अब नुआन यहाँ पर बहुत ही खुश होती है और लिंजी सोचती है सब मुझे कह रहे कि मैं बेटी कहलाने के लायक नहीं हूँ, क्या ये पेरेंट्स कहलाने के लायक हैं। और तभी वहाँ पर तो हमारे हीरो डॉक्टर चेन की एंट्री होती है। मिस्टर लिन कहते रिपोर्ट्स में क्या है, तो चेन कहता है आपके और आपकी बेटी की ब्लड रिपोर्ट्स तो निगेटिव आई हैं। मिस लिन कहती आपने ध्यान से चेक किया है ना मेरी बेटी नुआन की रिपोर्ट को, वो ठीक तो है ना। तो मिस्टर चेन कहते हैं मैंने सारे टेस्ट को कर लिया है और इसमें कोई परेशानी नहीं है। और अपने मास्क को वो यहाँ पर निकालता है और कहता किसने कहा था कि आप सबने नशे की दवाइयाँ खाई हैं। रिपोर्ट सही है, आप चाहे किसी अस्पताल में भी रिपोर्ट्स को फिर से करवा सकते हो, रिजल्ट वही आएगा। तो मिस्टर लिन कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, नुआन ने तो साफ साफ कहा था ना। कि मिस लिन कहती ठीक है सारी बातें सही है तो और क्या चाहिए। और तभी नुआन की मन की बात है कि मैंने और पापा ने तो बस एक टाइम इस दवाइयों को खाया है ना, तो रिपोर्ट्स में कैसे आएगा, पर मेरी बहन। तभी मिस्टर लिन कहते हैं कि मेरी दूसरी बेटी लिंजी, उसे नशे की लत है, हमें उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना तो चाहिए। तो चेन लिंजी को देखता है और कहते हैं जेंटलमैन, पेशेंट लिंजी का ब्लड सैंपल तो नॉर्मल आया है और हाँ जो दवाइयाँ हैं ये दर्द की दवाइयाँ हैं जो बॉटल्स में मिली हैं। और मिस्टर लिन हैरान हो जाते हैं, लिंजी को देखते हैं तो लिंजी कहती मैंने पहले कहा था कि मैं कोई भी नशा नहीं करती, पर मेरी बहन हमेशा मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करती है। कि नुआन कहती पापा मैंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा। और तभी मिस लिन कहती आपने कहा कि पेशेंट लिंजी मतलब, तो चैन कहता है पेशेंट लिंजी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, आप इनके पेरेंट्स हो, आपको ये भी नहीं पता और आप इस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। और वो लिंजी को देखते तो लिंजी कहती क्या मुझे अभी भी कहीं जाने की ज़रूरत है और क्या मैं झूठी हूँ। कि चेन वहाँ से चला जाता है और जाते वो तो लिंजी को पीछे मुड़ के देखता है और यहाँ मिस लिन तो लिंजी के हाथों को पकड़ती है और कहती है पता नहीं तुमने किस टाइप की लाइफ को जिया है, तुम्हें इतनी कम उम्र में कैंसर कैसे हो गया। तो लिंजी कहती है कि मैंने लास्ट टाइम खाना कब खाया था मुझे याद नहीं, मैं तो हफ्ते भर बिना खाना खाए रहती थी। सीन फ्लैशबैक का बताते कि मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने मुझे और नुआन को चेंज करने के बाद तो मुझे मारने के बारे में सोचा था। कि तभी वहाँ पर पुलिस आ गई थी कि इसने शिकायत की थी और उन सब को मजबूरी में मुझे जिंदा रखना पड़ा। नुआन की माँ कहती लड़की कितनी ज़्यादा बैड लगी हमारे लिए। उसके पापा कहते जान दो इसे जिंदा रखते हैं बाद में बेच देंगे। हमेशा मेरे सामने खाना खाते थे और मुझे भूखा रखते थे, वो चाहते थे कि मैं काम करते करते एक दिन ख़त्म हो जाऊं, लेकिन कभी कभी तरस खा के पड़ोसी मुझे खाना दे दिया करते थे। नुआन की माँ गुस्से में कहती मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें घर के सारे काम करने हैं। और जब मैं बड़ी हुई हमेशा अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए मैं कचरे में से खाना निकाल के खाती थी ताकि मेरा पेट भर सके। और ये सारी बातें मेरे पेट की परेशानी मेरी बीमारी की वजह बनी, पर मेरे पास तो इलाज के पैसे भी नहीं थे, इसलिए मुझे हमेशा अपने पेन को सहना पड़ता था। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं खुद के लिए पैसे कमा के खा सकूं, पर तब तक मुझे कैंसर हो चुका था और मैंने अपनी सारी पैसे तो दर्द की दवाइयाँ बाय करने पे खर्च कर दी
मेरे पास ना पैसे बचे और ना ही खाना बचा, तो लास्ट में मुझे कचरा उठाने का काम स्टार्ट करना पड़ा। अगर आप सच में मेरी बायोलॉजिकल मॉम हो तो क्या आप मुझे पेट भर खाना दे सकती हो और मेरे कैंसर का इलाज करवा सकती हो? वैसे भी मेरा कैंसर फर्स्ट स्टेज का है, उतने पैसे नहीं लगेंगे। मिस लिन तो रोती कहती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ। सारी गलती हमारी है। अभी सुनकर नुवान तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। सोचती मुझे ने अपनी साइड में करना होगा ना, और खुद को पिंच करती रोने का नाटक करती कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब हुआ। मैंने तुमसे तुम्हारी लाइफ को चुराया है ना। मैं खुद को पनिश करती हूँ और यहाँ पर वो तो रोती है और मन में कहती मेरे पेरेंट्स अब मुझे हिट करेंगे ना, आफ्टर ऑल मैं इनकी तो गोद ली गई बेटी हूँ। अभी मन की बातें सुनकर मिस लिन तो लिंजी से दूर जाती है और नुवान को पकड़ लेती है। कहती रोना बंद करो, और मिस्टर लिन कहते तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स की है। अब नुवान की वो ढेर सारी केयर करते हैं तो लिंजी का दिल यहाँ पर टूट ही जाता है। कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस खाने के लिए खाना चाहिए और बीमारी के लिए इलाज चाहिए। मुझे कोई प्यार ना भी करे तो भी चलेगा। फिर आगे लिन फैमिली आ जाती है जहाँ मिस लिन तो नुवान को पकड़े होती। कहती रोना बंद भी करो, तुमने कुछ खाना नहीं खाया होगा ना, तुम्हारी पसंद का खाना बना है। और तभी सर्वेंट कहती लिंजी से कि तुम तो पुराने गार्बेज लेने आई हो ना, चलो मैं तुम्हें दे देती हूँ। अभी सुनकर नुवान तो बहुत ही खुश होती और मिस लिन गुस्से में कहती है, ज़बान संभाल के बात करो, ये मेरी। कि तभी नुवान सोचती अब मम्मी सबके सामने बता ही देंगे कि लिंजी उनकी बायोलॉजिकल बेटी है और मैं तो फेक बेटी हूँ ना। अब सब तो हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे कि मैं तो अडॉप्टिव बेटी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी, आफ्टर ऑल मैं तो डिजर्व करती हूँ ना। तभी मिस्टर लिन कहते हैं लिंजी हमारी दूसरी बेटी है और ऐसे भी इस फैमिली में रहेगी, इसकी केयर करना। तो सर्वेंट कहते मुझे माफ कर दो, नहीं पता था। और तभी मिस लिन कहते लिंजी से चलो यहाँ से। कि तभी नौकर बातें कहते हैं कि मिस लिन और मिस्टर लिन का दिल कितना बड़ा है ना, इन्होंने तो कचरे के ढेर से बेटी को अडॉप्ट कर लिया। अभी सुनकर नुवान खुश होती है और तभी लिंजी कहती कि मैं अडॉप्टिव बेटी नहीं हूँ, मैं इस फैमिली की हेड हूँ और इन सबकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ मैं, मेरा नाम है लिंजी, जिससे नुवान के पेरेंट्स ने बर्थ के टाइम बदल दिया था। इस घर की अडॉप्टिव बेटी वो है। तो मिस लिन गुस्से में कहते लिंजी कहती क्या मैंने गलत कहा? ये सब नुवान को बायोलॉजिकल बेटी कह रहे और मुझे अडॉप्टिव बेटी, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मिस्टर लिन तो सर्वेंट को डांटते हैं, बोलते लिंजी से तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम हमारी बेटी हो ना। तो लिंजी कहती नुवान तुमने सुना, तुम लिन फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो जाने के बाद भी कोई तुम पर नहीं हंस रहा, तुम ज़्यादा मत सोचो। तो नुवान की नौटंकी, मैं कहाँ कुछ कह रही थी। तो मिस्टर लिन कहते हैं सब शांत हो जाओ और लिंजी से कहते हैं कि नुवान हमारी बायोलॉजिकल बेटी ना सही, पर हमने इसे हमेशा 20 सालों से अपनी बेटी माना है। और मिस लिन कहती आज से लिंजी और नुवान लिन फैमिली की यंग लेडी है। और लिंजी हम तुम दोनों बहनों को ना दिल से एक जैसा ही प्यार करते हैं, कोई बेईमानी नहीं। और सबसे कहती है घर की बातें घर से बाहर जानी नहीं चाहिए, समझी तुम सब। और फिर खाना खाने के टाइम तो माँ कहती हमें नहीं पता था कि तुम्हें कैंसर है, ये खाना तो कैंसर के पेशेंट के लिए नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम से सारा खाना तुम्हारे हिसाब से बनेगा। और मिस्टर लिन कहते हैं कैंसर के पेशेंट के हिसाब से आज से खाना बनना चाहिए। लिंजी के क्या कहते हैं कि वो कहती है मम्मी पापा थैंक यू। अभी देख कर नुवान काफ़ी जेलस होती है और मन में कहती है मॉम और डैड लिंजी से कितना प्यार कर रहे हैं, पर ये तो झूठ कह रही। क्या मैं इन्हें बता दूं कि अस्पताल का डॉक्टर तो एक्चुअली में लिंजी का कज़न है और उसने स्टमक कैंसर की झूठी रिपोर्ट बनाई, मेरी बहन का झूठ में साथ दिया। पर ये बातें जानने के बाद तो मॉम डैड बहुत उदास हो जाएंगे ना, मुझे सारी बातें छुपा के रखनी होगी। अभी मन की बातें सुनकर वो गुस्से में चिल्लाते हैं लिंजी तुमने नाटक किया कैंसर होने का, क्योंकि नौटंकी कि मम्मी पापा को सारी बातें कैसे पता चली। तभी मिस लिन कहते गुस्से में तुम कितनी घटिया पर्सन हो। और मिस्टर लिन कहते हैं तुम जानबूझ के हमें सॉरी फील करवा रही हो अपनी कज़न से झूठ बुलवा के, तुम सच में होपलेस पर्सन हो। तो नुवान कहती पापा शांत हो जाओ। तभी लिंजी गुस्से में तो बैग को उठाती है और वो तो घर से चली जाती है। तो नुवान सोचते लिंजी का सच बाहर आने के बाद वो गुस्से में घर से चली गई, अगर उसने झूठ ना बोला होता तो ये सब दिन नहीं देखना पड़ता ना। और सरुण जाते हैं तो मिस्टर लिन गुस्से में कहते हैं उसके पीछे कोई नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मिस लिन कहती है कि लिंजी को घर से गए हुए 1 दिन हो चुका है, वो कहाँ पर है, किसी परेशानी में हुई तो मिस्टर लिन कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, वैसे भी वो तो 20 सालों से घर से बाहर है ना, उसे झूठ बोलने की आदत है, वो जानबूझ के ऐसा कर रही ताकि हम इसके लिए सॉरी फील करें। और नुवान सोचती है भले तुम मेरी दिल की बातें सुन पाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पेरेंट्स तो हमेशा मेरी साइड से ही बातें करेंगे।
मैं एक शब्द बोलती हूँ और तुम्हें 10 बातें सुना देते हैं। मेरे होते कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानेंगे और लिन फैमिली की वारिस तो बस मैं ही बनूंगी। और तभी वहाँ पर लिंजी तो डॉक्टर चेन के साथ आ जाती है और कहती है, आप सबने कहा था ना कि डॉक्टर चेन मेरे कज़न है, तो ठीक है, मैं इन्हें लेकर आ चुकी हूँ। अब नुआन यहाँ पर काफू नहीं करवाएंगे। तो चेन कहता है, लिटिल गर्ल, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आती कहती, डॉक्टर चेन सर्जरी का टाइम तो हो चुका है। तो चेन कहता है, मुझे काफ़ी इमरजेंसी सर्जरी करनी है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, और जाके तुम अपनी फैमिली से ठीक से बातें करो, वो सुन लेंगे। वो जाता है कि लिंजू से पकड़ लेती है। कहती, बर्थ के टाइम ही किसी ने मुझे बदल दिया था उनकी अडॉप्टिव बेटी से। मैं अभी भी उन्हें मिली हूँ, उन्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है और ना उनके पास मेरे लिए फीलिंग्स है। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। कि तभी वहाँ पर दूसरा डॉक्टर आता है, कहता है सर्जरी का टाइम। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है और चेन को बुलाता है। अब चेन जाता है कि लिंजी कहती है, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, मैं काम खत्म होने तक आपका वेट करूँगी। अब चेन तो सर्जरी के लिए चला जाता है और लिंजी पूरी रात तो चेन का वेट करती है। चेन आता है पर लिंजी को वो अवॉइड करता है। अब ऐसे पूरा एक दिन बीत जाता है और लिंजी तो चेन का वेट कर रही होती है और ऑपरेशन रूम के बाहर तो चेन लिंजी को देखता है और फिर से अवॉइड करता है। फिर आगे जहाँ लिंजी तो सोई होती है वेट करते करते, और चेन यहाँ पर उसे देखकर स्माइल देता है और फाइनली वो तो लिंजी के लिए खाना लेकर आता है और कहता है, तुमने पूरे दिन तो खाना नहीं खाया, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें स्टमक कैंसर है। तुम्हारी इतनी जिद्दी लिटिल गर्ल से मैं तो पहली बार मिला हूँ। तो लिंजी कहती है, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं 20 साल की हूँ। तभी चेन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ। सुनते ही लिंजी उसके हाथों को पकड़ती है और वहाँ से दोनों भागते हुए जाते हैं। पकड़ लो, यहाँ पर चेन को लिंजी से तो पहले नज़र का प्यार हो चुका है। और वापस सीन जहाँ पर चेन सारी बातें याद करता है और कहता है, आप सबने कहा कि मैंने झूठे मेडिकल्स के रिकॉर्ड बनाए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा करना इनलीगल है और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाना भी इनलीगल है। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ और सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब ये सुनते नुआन डर जाती, कहती, पुलिस को फ़ोन मत करो। लिंजी कहती है, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी और तुम मुझे फंसा रही थी। तो नुआन कहती, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, डॉक्टर चैन तुम्हारे कज़न नहीं है। और मन में कहती है कि लगता है मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, पर सारी बातें तो लिंजी हमें बता सकती थी ना, इतना बड़ा तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। घर पे डॉक्टर चेन को लेकर आ गई और पुलिस को बुलाने की बातें कर रही है। अगर पुलिस यहाँ पर आई तो लिन फैमिली की इज्जत के बारे में क्या होगा। और तभी मिस्टर लिन कहते हैं, तुम्हारी बहन ने जानबूझ के नहीं किया, इसे बस तुम्हारी फिक्र रहती है। तो लिंजी कहती, ठीक है, इसे कह दो कि फ्यूचर में ये मेरी चिंता ना करे, क्योंकि इसकी चिंता की वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे गलत समझ रहे थे। हमारे विलेज में इस तरह गॉसिप करने वाली औरतों को तो चालबाज कहा जाता है। तो नुआन कहती है, ऐसी बात नहीं है। और मिस लिन कहती है, नुआन ने कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तुम्हारे पापा ने तुम्हें गलत समझा। और मिस्टर लिन गुस्से में कहते, इतनी छोटी सी बात थी तो फिर तुम हमें सारी बातें एक्सप्लेन कर ही सकती थी ना, इतना बड़ा तमाशा क्यों किया? डॉक्टर चेन के टाइम को भी तुमने वेस्ट कर दिया। तो चेन कहता है, अगर सच में आप अपनी बेटी पर इतना ही भरोसा करते तो लिंजी को अस्पताल में बिना खाए पिए मेरा वेट रात भर ना करना पड़ता, और न लिंजी को अपनी इनोसेंसी प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रूफ के तौर में लाना पड़ता। झूठी बातें करना आप बंद करो। कि यहाँ पर लिंजी तो चेन को देखकर स्माइल देती। फिर आगे घर के बाहर लिंजी कहती, डॉक्टर चेन, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, और ये एप्पल है। आप चेन उसे देखता है तो लिंजी कहती, मैंने इसे रोड पे से नहीं उठाया है, मैंने बोतल बेच के जो पैसे कमाए थे ना, ये उसके हैं, मैंने इसे बाय किया है और हाँ, मैंने इसे धो भी दिया है, साफ भी किया, ये डर्टी नहीं है। कि यहाँ पर चेन तो यहाँ चेन तो एप्पल लेता है, उसे खाता है, कहता है ये तो बहुत ही स्वीट है। तो लिंजी कहते, डॉक्टर चेन थैंक यू सो मच, देखना मेरे ठीक होने के बाद मैं पैसे कमाऊंगी और आपको बहुत ही अच्छा तोहफा दूंगी। तो चेन कहता, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर भरोसा नहीं करते, क्या तुम इन बातों से उदास नहीं हो? तो लिंजी कहती, उदास क्यों होना, मुझे अपनी बेटी माने या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी बीमारी को ठीक करना है, जिसमें वो मेरी हेल्प करेंगे। तो चेन कहता है, तुम बातें हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड करती हो। अब लिंजी चेन को बाय करके चली जाती है और चेन तो उसे जाता हुआ देखकर स्माइल देता है। और तभी चेन को ग्रैंडपा का फ़ोन आता है, कहते हैं, घर जल्दी आ जाओ, पता है लिन फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी उन्हें मिल चुकी है और तुम्हारा भतीजा उसे शादी करना नहीं चाहता, बहुत बड़ा तमाशा कर रहा है। तो चेन सोचता है, मैं भी तो लिन फैमिली में हूँ ना, क्या इसी लिन फैमिली की बातें कर रहे, और कहता है, मैं भी आता हूँ।
और यह घर में आती तो माँ लिंजी की बहुत ही केयर करती, कहती कल तुमने कुछ खाया नहीं ना, उसके लिए यहाँ पर खाना मंगवाती है। और लिंजी खाना खा रही होती है कि माँ कहती है तुम्हें मैंने और तुम्हारे पापा ने गलत समझा था, नुवान ने कुछ नहीं किया। आई होप कि तुम नुवान के बारे में कुछ गलत नहीं सोचोगी। और वैसे भी बर्थ के टाइम तुम दोनों चेंज हुई थी, इसमें तो नुवान की कोई भी गलती नहीं है। अब ये सुनकर नुवान तो बहुत ही खुश हो रही होती और लिंजी उसे देखती है और कहती मुझे नुवान से कोई भी इशू नहीं है, पर क्या आप मुझे खाना और इलाज दे सकते हो। तो मिस लिन कहती है तुम मेरी बेटी हो, ऑफ कोर्स हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। और मिस्टर लिन तो लिंजी की बातों से गुस्सा हो रहे होते हैं और मिस लिन यहाँ पर तो अच्छी माँ होने का दिखावा करती है कि लिंजी कहती मुझे आराम करना है। अब सर्वेंट तो लिंजी को लेकर जाती है कि तभी नुवान मन में कहती है मेरी बहन तो मम्मी पापा से कितनी कोल्डली बातें कर रही है, इसे नहीं पता कि पापा और मम्मी ने कितनी मेहनत से उसे खोजा है। वो इतनी क्रूल हार्ट की कैसे हो सकती है। इसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तो थोड़ी भी केयर नहीं है। और यहाँ पर वो स्माइल देती है। तभी लिंजी देखती है, वो कहती क्या हुआ। तो लिंजी कहती है तुम्हारे पास तो बहुत ही बड़ा दिल है ना, ठीक है मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास जा रही हूँ और तुम उन्हें अपना प्यार दिखा देना। कि तभी नुवान कहती मम्मी देखो ना, क्या आप चाहती हो कि मैं घर से निकल जाऊँ। और वो रोना स्टार्ट कर देती है। कहती मैं जानती हूँ कि लिंजी मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर मैं आप दोनों से दूर जाना नहीं चाहती, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। तो मिस लिन कहती है नुवान तुम हमारी बेटी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। तभी मिस्टर लिन तो लिंजी के पास आते हैं और कहते तुम जानती ना नुवान के पेरेंट्स कितने घटिया हैं, तुम उनके बारे में कैसे बात कर सकती हो। तो लिंजी कहती है अभी नुवान ने कहा ना कि मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ और मेरे पास तो दिल नहीं है अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से प्यार करने का। तो ठीक है, वो तो बड़े दिल की है ना, वो अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं कर सकती, क्या उनसे नहीं मिल सकती। अब सबके बोलती यहाँ पर तो बंद हो जाती है और लिंजी नुवान के पास जाती है। कहते तुम्हारे दिल की सारी बातें झूठी और बनावटी होती हैं। अब नुवान रोने का नाटक करती, कहती माँ मैं नहीं जानती कि मेरी बहन कैसी बातें कर रही है। तो मिस लिन कहती मैं जानती हूँ नुवान कि तुम कैसी हो। और तभी मिस्टर लिन कहते हैं नुवान डोंट वरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो कपल्स वैसे भी चोर है, तुम उनके पास वापस नहीं जाओगी। तभी लिंजी कहते तमाशा खत्म हो रहा है, मैं जा रही हूँ आराम करने। और जाते कहती वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आती कि 20 साल में उन चोरों के हाथों में रही हूँ जो इंसान कहलाने की भी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेरे लिए नहीं बल्कि नुवान के लिए बुरा फील हो रहा है और इसकी साइड से बातें कर रहे हूँ। फिर आगे लिंजी डॉक्टर चेन से मिलने चाहती है और वो रिपोर्ट्स को देखता है और कहता है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और सर्जरी की बात करता है तो लिंजी कहती क्या सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चेन कहता है फर्स्ट स्टेज में ठीक होने का चांस काफ़ी हाई होता है, प्लस तुम यंग भी हो ना, तुम्हारी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो लिंजी काफ़ी खुश होती है, सोचती सर्जरी होने के बाद तो मैं ठीक हो जाऊंगी और मुझे लिन फैमिली पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा और इस लाइफ में मैं तो जी पाऊँ। और अभी सर्जरी करने की बातें करती है तो चेन कहता है तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, वो तो आज भी नहीं आई, वो कभी नहीं आती तुम्हारे साथ, सर्जरी के टाइम कोई चाहिए ना साथ में। मुझे कहती इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे भी मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ ना, मैं खुद से साइन कर ही सकती हूँ। अब चेन सोचता है कि लिंजी कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सन है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को देता है जिस पर लिंजी तो साइन करती है। और चेन कहता है आज से 1 हफ्ते बाद तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी। लिंजी तो साइन करते कहती डॉक्टर चेन थैंक यू सो मच। और वो तो उसे एप्पल देती है, कहती 7 दिन बाद हम फिर से मिलेंगे। अब चेन तो एप्पल को लेता है और लिंजी की स्माइल को देखता ही रह जाता है और कहता है 7 दिन बाद क्यों। लिंजी कहती मतलब। तो चेन कहता है मेरा मतलब कि हमें मिलने के लिए 7 दिन का वेट क्यों करना, हाँ फिर से भी तो मिल सकते हैं ना। फिर आगे से लिंजी घर आ जाती है। जा सब तो गुस्सा करते गेस्ट घर पे आए हैं, तुम तब से बाहर क्या कर रही थी। और वहाँ पर हम तो याओ को देखते हैं और लिंजी कहती मैं अस्पताल गई थी अपने एग्जामिनेशन के लिए। अम्मा की नौटंकी कि मैं तो भूल गई थी, मैं काम में बिजी थी। और डैड कहते हाँ नेक्स्ट टाइम जाने से पहले हमें बता देना। तो लिंजी कहती मैंने बताया तो था ना, लेकिन आप सब तो हर बार भूल जाते हो। और तभी नुवान कहती मॉम डैड लिंजी बहुत ही ज़्यादा लकी है, वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। और मन में कहती है कि अब लिंजी तो लिन फैमिली में वापस आ ही चुकी है ना, और या से उसकी सगाई भी होने वाली है। चेन फैमिली की वो बहू बन जाएगी और हैप्पी लाइफ स्पेंड करेगी। और मेरे बारे में क्या। अभी मन की बातें सुनकर याओ कहता है अंकल आंटी मैं शादी बस नुवान से करूँगा, इस गार्बेज उठाने वाले से नहीं। लिंजी कहती शादी तो माँ सारी बातें बताती कि तुम्हारी और याओ की शादी फिक्स हो चुकी थी, पर हमने तुम्हारे नाम मिलने पर तो नुवान की और याओ की शादी फिक्स करवा दी थी। तो ये सुनकर लिंजी कहती अच्छा अब आपको ये लगता है कि मैं आपकी बेटी नुवान की खुशियाँ ना छीन लूँ, इसलिए आप मुझसे रिक्वेस्ट करने आई हो।
तो अब यहाँ पर माँ तो नुवान और याओ की शादी की बातें करती है और मिस्टर लिन बहुत ही गुस्सा होते लिंजी पर, कहते यहाँ पर तमाशा मत करो, तुम्हारे पास तो मेरे खानदान के बहू बनने की तमीज़ भी नहीं है और ना ही तुम चैन फैमिली के लायक हो। नुवानी बस चैन फैमिली की बहू बन सकती है। और यहाँ पर याओ तो हंसता है, कहता है तो बस नाम की लिन फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी है, असली बेटी तो नुवान है। तभी नुवान की नौटंकी कि मम्मी और पापा मैं लिंजी को ब्लेम नहीं कर रही, वो चाहती मेरी शादी को चुराना तो ठीक है, वो चुरा सकती है। तभी लिंजी कहती बस तुम बकवास करना बंद करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करती हो, मुझे शादी नहीं करनी। तो नुवान मन में कहती है कि लिंजी नहीं जानती कि चैन फैमिली सबसे रिच फैमिली, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। अब इस सुनकर याओ तो नुवान के हाथों को पकड़ता है, कहता डोंट वरी मैं शादी तुमसे करूँगा। कि नुवान हाथों को हटा देती, कहती है तुम मेरी बहन के फियांसे हो और मैं शादी को नहीं चुरा सकती। अब यह दोनों पति पत्नी तो नुवान को महानता की देवी बना देते हैं और कहते नुवान तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम्हें बस लिंजी की खुशियों की परवाह है। और नुवान लिंजी के हाथों को पकड़ती, कहती मैं जानती हूँ कि 20 सालों में तुम्हारी लाइफ को इस घर में जिया है, पर मैं आज से इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी और तुम चैन फैमिली की बहू बन सकती हो। तो मिसलिन कहती मेरे नुवान कितनी समझदार है और कितनी सेंसिबल पर्सन है। तब लिंजी अपने हाथों को हटाती है, स्माइल देती, कहती तुम याओ को पसंद नहीं करती ना। नुवान कहती कैसी बात कर रही हो, डर जाती है। तो लिंजी कहती है तुम तब से बार बार याओ से शादी ना करने का बहाना बना रही हो। तो नुवान कहती है बस तुम्हारी खुशियाँ चाहती हूँ। तो लिंजी कहती है अच्छा तुम चाहती हो कि चैन हमेशा तुमसे प्यार करे और वो शादी मुझसे करे। अब नुवान नौटंकी करने फिर से चाहती है कि लिंजी कहती कि मुझे याओ से शादी नहीं करनी और मैं ये भी जानती हूँ कि चैन फैमिली काफ़ी रिच फैमिली है। तो मिस लिन कहती सच्ची तुम नाराज़ नहीं हो। तो लिंजी कहती बिल्कुल नहीं। अब याओ को तो लिंजी की सारी बातें झूठी लगती है। वो कहता लिंजी से कि नेक्स्ट वीक तो ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी और मैं चाहता कि तुम वहाँ जाके शादी के लिए खुद से ना कह दो, मैं तुम पर भरोसा कर लूँगा। तो लिंजी कहती मैं ऐसा क्यों करूँ। तो याओ कहता है ताकि मैं नुवान से शादी कर पाऊँ। लिंजी कहती इससे मुझे क्या मिलेगा। तभी नुवान तो याओ को रोक लेती, कहती मम्मी पापा ग्रैंडपा तो लिंजी को बहुत ही पसंद करेंगे और वही तो मिस्टर याओ की वाइफ बन सकती है ना। तो मिस्टर लिन कहते ऐसा नहीं हो सकता, उस खानदान की बहू तुम ही बनोगी। तभी लिंजी कहती है याओ से कि तुम मुझे सर्जरी के लिए पैसे दो, मैं तुम्हारी बातें मान लूँगी और पब्लिक में शादी कैंसिल कर दूँगी। याओ तो बहुत ही खुश होता है और हाँ कहता है तो मिस्टर लिन कहते तुम लिन फैमिली की बेटी हो और तुम इस तरह दूसरों से पैसे मांग रही हो और वो भी सर्जरी के लिए। माँ कहती हाँ ऐसी बातें करना बंद करो। तो लिंजी कहती है मुझे पता है फिर से नुवान की उल्टी सीधी बातें करेगी और आप इसकी बात पर भरोसा कर लोगे और मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं दोगे। तो मिसलिन कहती तुम्हें क्या लगता है कि हम किसी की झूठी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। और नुवान कहती हाँ हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें याद तो है ना। कि लिंजी तो पास्ट लाइफ की बातें याद करती है और कहती है मुझे पैसे चाहिए। तभी याओ कहता है कितने चाहिए। तो लिंजी सोचती है 5 लाख में सब कुछ हो ही जाएगा और कहती है 5 की। याओ कहता है 5 मिलियन ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ। अब सुनकर तो लिंजी बहुत ही खुश होती है, सोचती इन पैसों से मेरा इलाज भी हो जाएगा और मैं बाद में लिन फैमिली से दूर भी जा सकती हूँ अपनी लाइफ को जीने के लिए। और यहाँ पर तो डील को फाइनल करती है और ये सब सुनकर तो नुवान यहाँ पर परेशान हो जाती है। और फिर से एक हफ्ते बाद का जहाँ पर चैन एप्पल्स को देखते हैं उसे बार बार तो लिंजी की बात याद आती है कि तभी उसे चैन फैमिली से फ़ोन आता है कि याओ की शादी का अनाउंसमेंट तो पार्टी में होने जा रही है और वो तो चैन को आने के लिए कहते हैं पार्टी में, लेकिन यहाँ पर चैन तो आने से मना करता है। फिर आगे सीन पार्टी का जहाँ पर ग्रैंडपा जी को पता चलता है कि चैन आने वाला नहीं है। अब वो यहाँ पर तो गुस्सा होते हैं कि याओ कहता है ग्रैंडपा आप जानते हो ना कि अंकल इसी पार्टीज को अटेंड नहीं करते, तो आप गुस्सा होना बंद करो। ग्रैंडपा कहते हैं मैं जानता हूँ कि पार्टी में ज़रूर आएगा। और तभी वहाँ पर तो लिन फैमिली आ जाती है और मिस्टर लिन तो ग्रैंडपा जी को ग्रीट करते हैं और कहते हैं हमारी बेटी नुवान है। और वह पीछे तो लिन जी खड़ी होती है। तभी ग्रैंडपा पूछते हैं ये कौन है। तो मिस्टर लिन कहती है हमारी बेटी लिन जी है। तो यहाँ पर ग्रैंडपा लिन जी की तारीफें करते हैं। उन्हें लिन जी को देखकर अपनी दोस्त यानी कि लिन जी की दादी की याद आती है। अब ये सुनकर सब तो जेलस हो रहे होते हैं और मिस्टर लिन कहते हैं लिन जी से इन्हें ग्रीट करो। लिन जी कहती ग्रैंडपा हेलो। तभी ग्रैंडपा लिन जी को तो गिफ्ट देते पहनने के लिए। लिन जी उसे पहनती और कहते ग्रैंडपा थैंक यू, मुझे बहुत ही पसंद आया। तभी ग्रैंडपा जी कहते हैं कि लिन जी की वॉइस कितनी प्यारी है ना और लिन जी कितनी इनोसेंट गर्ल है।
तो मिस्टर लिन कहते हैं, हाँ हाँ, लिंजी तो बहुत ही प्यारी है। कि यहाँ पर ग्रैंडपा जी तो याओ से कहते हैं कि तुम लिंजी के साथ में पार्टी में एंजॉय करो। लेकिन याओ तो मना करता है। ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं और दोनों के साथ में भेज देते हैं। और तभी मिस लिन तो नुवान को लिंजी के पीछे जाने को कहती है। अब वो सब देखकर ग्रैंडपा जी सोचते हैं, लगता है कि याओ लिंजी को पसंद नहीं करता। काश यहाँ पर चेन जिन होता तो इसकी शादी लिंजी से करवाने की बात करता, वो परफेक्ट है इसके लिए। अब यहाँ साइड में जाते ही याओ इसे में चिल्लाता है, तुमने ग्रैंडपा से क्यों नहीं कहा कि तुम शादी करना नहीं चाहती? तो लिंजी कहती, क्या तुम ब्रेनलेस हो? जब वो मुझसे पूछेंगे शादी के बारे में तभी तो मैं उन्हें जवाब दूंगी ना। तभी नुवान तो खानदानी ब्रेसलेट की बातें करती है। तो लिंजी कहती, मुझे नहीं पता था कि ये ब्रेसलेट खानदानी है, मैं ग्रैंडपा जी को इसे वापस कर ही दूंगी। अब याओ यहाँ पर गुस्सा करता है कि नुवान उसे चुप करवाती है और उसे वहाँ से तो जाने को कहती है। तो याओ कहता, ठीक है, बस मैं नुवान के कहने पर तुम्हें माफ़ करके यहाँ से जा रहा हूँ। अब इसकी जाते नुवान कहती, लिंजी क्या सच में तुम याओ से शादी करना नहीं चाहती? अब लिंजी रुक जाती है। तो नुवान कहती है कि चेन फैमिली बहुत ही अमीर फैमिली है, तुमने शादी की याओ से तो फिर तुम्हें तो खानदानी जेवर, कपड़े, घर सब कुछ मिलेगा और मॉम डैड भी तुमसे बहुत ही खुश होंगे। याओ को मैं संभाल लूंगी, तुम शादी कर लो। अब ये सुनकर लिंजी यहाँ पर हंसती है। तो नुवान कहती, क्या हुआ, तुम स्माइल क्यों दे रही हो? तो लिंजी कहती है, तुम और याओ तो बचपन के स्वीट हार्ट हो ना, और तुम बार बार मुझे फोर्स कर रही हो आपसे शादी करने के लिए क्योंकि तुम नहीं चाहती या आपसे खुद शादी करना, अपना फ़ायदा चाहती हो ना। तो नुवान कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो, हड़बड़ा जाती है। तो लिंजी कहती है, तो लिंजी कहती, तुम खुद याओ से शादी करना नहीं चाहती और तुम ये भी नहीं चाहते कि मैं याओ से शादी करने के बाद हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करूं। तुम्हारा प्लान है कि सबकी नज़रों में मैं बुरी बन जाऊं, सबकी नज़रों में तुम महान बन जाओ कि तुमने याओ को मेरे लिए छोड़ दिया और मेरे शादी के बाद भी याओ तुम्हारे पास आता रहे, तुम्हारे इरादे पूरे हो जाए और चेन फैमिली भी तुम्हारी हो जाए और लिन फैमिली भी। तो नुवान कहती, तुम्हें सारी बातें पता चल गई तो ठीक है, अब मुझे एक्टिंग करनी नहीं पड़ेगी। मानते मैं याओ की बचपन की स्वीट हार्ट हूँ और वो चैन फैमिली के यंग मास्टर है, लेकिन उसे बस तो मज़े करना और पैसे उड़ाना आता है, वो किसी काम का नहीं। और यहाँ पर वो याओ को देखती है, स्माइल देती है और कहती, मैं जानती हूँ ग्रैंडपा जी तो कभी भी याओ को चैन फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं देंगे, वो सबसे ज़्यादा केयर करते हैं अपने बेटी की और याओ के अंकल की, मिस्टर चेन जिन की, जिसे आज तक कभी कोई मिला तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अमीर पर्सन है और मैं शादी उसी से करूँगी। तो लिंजी कहती, इसका मतलब कि तुम याओ से कभी प्यार ही नहीं करती थी? तो नुवान कहती, हाँ तुम सही समझी, तो बस मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ ताकि मेरा याओ से पीछा छूट जाए और मेरी सगाई कैंसिल हो जाए। और देखना, सबके नज़र में महान तो मैं ही बनूंगी, तुम शादी करके भी जैन फैमिली में कुछ नहीं कर पाओगी। और लिंजी को वो तो खींचते हुए लेकर जाती है। पार्टी हॉल में लिंजी कहती, तुम्हें क्या कर रही हो? तो यहाँ पर नुवान तो खुद के लगा देती है और जानबूझ के वो तो गिर जाती है और इसकी नौटंकी यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाती है। और मिस्टर लिन कहते, बताओ ये सब किसने किया और तुम्हारे फेस पर ये निशान कैसे? तो नुवान कहती, मम्मी पापा, मैं तो खुद से गिर गई ना। और मन में कहती है, लिंजी मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैं याओ से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए उसने मुझे गिरा दिया और मेरी इतनी इंसल्ट की। पर ये बातें मैं तो मॉम और डैड को नहीं बता सकती। अब सब यहाँ पर बिना कुछ लिंजी से पूछे उस पर इल्ज़ाम लगाना और डांटना स्टार्ट कर देते हैं। लिंजी कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। कि तभी नुवान कहती है, मम्मी आप मेरी साइड से बातें मत करो वरना लिंजी गुस्सा हो जाएगी। तो मिस लिन कहती है, नुवान तुम मेरी प्यारी बेटी हो और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तभी लिंजी कैमरे चेक करने की बातें करती है। तो याओ कहता है, इस कोने में कैमरे है ही नहीं, इसलिए तुमने जानबूझकर नुवान को बुरे तरीके से ट्रीट किया। और कहते, ग्रैंडपा आपने देखा ना कि लिंजी कितनी घटिया पर्सन है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। कि ग्रैंडपा तो लिंजी को देखते हैं और मन में कहते हैं, लिंजी की आंखें कितनी ब्राइट है, स्टार्स की तरह, इसकी मासूमियत और सच्चाई ये ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। और कहते, लिंजी तुम सफाई में कुछ कहना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी मिस्टर लिन कहते हैं, मिस्टर जी लिंजी गांव से आई है, इसे नहीं पता कि तौर तरीके सिटी के क्या होते हैं, ये गवार है। उसे पार्टी से बाहर करने की बात करते हैं कि मिस्टर जी कहते हैं, लिंजी मुझे तुम पर भरोसा है। लिंजी कहती, क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे? तो ग्रैंडपा जी कहते हैं, हाँ। ते कहते, मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे पता है कि सच कौन है और झूठ कौन है। अब लिंजी सच्चाई बताने से पहले तो उन्हें ब्रेसलेट वापस करती है और कहती है, मैं याओ से शादी करना नहीं चाहती। अब नुवान तो गुस्सा होती, सोचती लिंजी सच में पागल है, इसने इतनी जल्दी शादी से मना कैसे कर दिया। मैं चाहती हूँ कि याओ उसे और भी फ्यूचर में हेट करे, तभी तो मैं याओ को फ्यूचर में कंट्रोल कर पाऊंगी।
घर का छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों मेरे साइड में होंगे। और कहती है लिंजी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना तुम बंद करो, जाने 2 मिनट तुम्हें माफ़ किया। तो लिंजी कहती माफ़ी कैसी? तो लिंजी कहती माफ़ी कैसी, सच में बताती हूँ। और वो तो नुआन के लगा देती है। नुआन गुस्से में कहती तुमने मुझे हिट किया। और मिस्टर जी यहाँ पर तो खुश हो रहे होते हैं और मिस्टर लिन तो लिंजी को अपनी बेटी मानने से मना करते हैं। और नुआन की नौटंकी, मैं इस पार्टी से चली जाती हूँ। तो याओ कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और लिंजी पर हाथ उठाने जाता है कि लिंजी उसके हाथों को ही मोड़ देती है। कहती मैंने कहा ना मेरी बातें कंप्लीट होने दो। और कहती ध्यान से देखो नुआन के दोनों फेस पे, जब एक ही पर्सन ने इसके फेस पर हिट किया है तो दोनों हाथों के निशान तो सेम होने चाहिए ना। लेफ्ट साइड पर उंगलियों के निशान छोटे हैं और राइट साइड के बड़े क्यों हैं? आप गेस्ट बातें बनाते हैं। हाँ इसकी बातें सही है, हैंड प्रिंट्स तो बिल्कुल अलग हैं। इसका मतलब इसने खुद के हाथों से खुद के गालों पर निशान बनाए और इल्ज़ाम अपनी बहन पर लगा रही है। अब सच्चाई सामने आने के बाद भी मिस्टर लिन और मिस लिन तो नुआन की साइड से बातें करते हैं कि वो छोटी है, उसने जानबूझ के नहीं किया। तो मिस्टर जी बहुत ही गुस्सा होते, कहते लिन जी तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी है ना, फिर भी तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। मिस लिन तो लिंजी को पकड़ने चाहती कि वो साइड हो जाती है और कहती मुझे आपके झूठे प्यार की ज़रूरत नहीं है। तो मिस लिन रोती कहती देखो इसने कहा कि इसे अपनी माँ की प्यार की ज़रूरत नहीं है और ना ये शादी चाहती है। अब नुआन तो मिस लिन को रोकने चाहती है कि मिस लिन सोचती है मैंने अपनी बायोलॉजिकल बेटी को खुद से दूर कर दिया, कि ये मेरा प्यार भी नहीं चाहती। अब यहाँ ग्रैंडपा जी तो लिंजी से याओ की कमियों के बारे में पूछते हैं कि शादी करना क्यों नहीं चाहती। तो लिंजी कहती ये तो चैन फैमिली के वारिस बनने के लायक बिल्कुल नहीं है, इसे सही और गलत की समझ नहीं है। अब यहाँ तो बहुत ही गुस्सा आता है और नुआन खुश होती है, सोचती है देखना अब ग्रैंडपा जी लिंजी पर कितना गुस्सा करेंगे, इन्होंने इसके पोते की इंसल्ट की है। लेकिन ग्रैंडपा जी यहाँ पर तो हंसते, कहते तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है और सोचते याओ की पेरेंट्स की डेथ तो बचपन में ही हो गई थी, इसलिए मैंने याओ को कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया और वो बिगड़ चुका है। और पहली बार किसी ने मुझे सारी बातें मेरे फेस पे कही है और वो तो लिंजी को अपनी बहू बनाने की बात करते हैं। अब नुआन के यहाँ पर तो होश उड़ जाते, सोचती ऐसा नहीं हो सकता और चिल्लाती दीदी ग्रैंडपा जी तुमसे मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत होना। तभी ग्रैंडपा जी कहते मेरी बातों के बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो। नुआन तो चुप हो जाती है और यहाँ पे लिंजी ब्रेसलेट को वापस करती है। ग्रैंडपा ली कहते मैं एक बार दे देता हूँ तोहफा तो मैं उसे वापस नहीं लेता। और देविया कहते ग्रैंडपा मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका नाम बोलने जाता है कि नुआन उसे रोक लेती है और सोचती अगर इसने बताया कि मुझसे प्यार करता है तो मैं मिस्टर चेन जिन की वाइफ नहीं बन पाऊंगी। अब ये मन की बातें सुनकर लिंजी यहाँ पर स्माइल देती है और तभी वहाँ पर मिस्टर चेन जिन यानी कि हमारे हीरो डॉक्टर चेन की एंट्री होती है। बॉडीगार्ड कहता है कि बॉस अंदर आ रहे हैं और यहाँ सेक्रेटरी कहता है आपके बेटे आ रहे हैं। अभी सुनकर नुआन बहुत ही खुश होती है, सोचती उसकी वाइफ तो मैं ही बनूंगी। और याओ कहता है ग्रैंडपा एक काम करो, आप तो लिंजी की शादी अंकल से करवा सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी नुआन चिल्लाती नहीं। तो याओ कहता है क्यों, क्या तुम मेरे अंकल को जानती हो? तो वो कहती मैं नहीं जानती, पर मेरी बहन कभी मिस्टर चेन जिन से मिली नहीं है ना, ये शादी अचानक कैसे हो सकती है। और या तो चेन जिन और लिंजी की शादी की बातें करता है तो नुआन कहती है लिंजी का तो बॉयफ्रेंड है। लिंजी कहता है अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड है। लिंजी कहती है हाँ, लास्ट टाइम मैंने इसे इसके बॉयफ्रेंड को चोरी छुपे मिलते हुए देखा था और वो भी रात को कैसी हालत में मैं बता ही नहीं सकती। यहाँ पर वो तो लिंजी की इंसल्ट कर देती है कि यहाँ बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है बॉयफ्रेंड होने के बाद भी तुम मेरे अंकल से शादी करना चाहती हो कि मिस लिन गुस्से में कहती है नुआन सोच समझ के बातें करो। तो नुआन कहती मम्मी मैं तो सच कह रही हूँ, मुझे पता है कि आप लिंजी के लिए सॉरी फील कर रही हो, इसलिए आप इसकी शादी चैन फैमिली में करवाना चाहती हो, पर झूठ बोल के शादी करना तो गलत होगा ना, इसका बॉयफ्रेंड तो डॉक्टर चैन है। तो लिंजी कहती क्या डॉक्टर चैन? नुआन कहती हाँ, इसलिए तो उस दिन तुम्हारी साइड लेने घर भी आया था ना। ग्रैंडपा जी कहते लिंजी सच्चाई क्या है? तो लिंजी सोचती है मुझे चैन और लिन फैमिली की बातों में नहीं पड़ना, डॉक्टर चैन का नाम यूज़ कर सकती हूँ ना, फिर यहाँ से पैसे मिलने के बाद तो मैं यहाँ से दूर ही चली जाऊँगी। और कहती हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। और तभी पार्टी में तो चैन की एंट्री होती है और लिंजी सोचते डॉक्टर चैन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ग्रैंडपा जी बहुत ही खुश होते हैं और चैन तो लिंजी को देखता है। नुआन सोचती कमाल है, भगवान भी मेरी साइड से है, ये भिखारी डॉक्टर भी यहाँ पर आ चुका है। और तभी लिंजी तो चैन के हाथों को पकड़ती है और कहती डॉक्टर चैन आप यहाँ कैसे?
रिपोर्ट्स के आ चुकी है। तो चैन कहता है नहीं, वैसे मैं यहाँ पर आया हूँ कि लिंजी उसे रोक लेती, कहती क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो। अभी सब देखकर ग्रैंडपा जी बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। और चैन पूछता है क्यों, तो लिंजी कहती क्योंकि मैं चैन फैमिली में शादी करना नहीं चाहती। तो चैन कहता है क्या तुम श्योर हो, तो लिंजी कहती हाँ। चैन कहता है ठीक है। और यहाँ पर नुआन कहती है लिंजी डॉक्टर चैन तुम्हारा पीछा करते हुए पार्टी में भी आ चुके हैं। तब लिंजी चैन के हाथों को पकड़ती कहती हाँ, मेरा इसका रिश्ता बहुत ही अच्छा है। मिस लिन कहते नुआन से तुम चुप हो जाओ। पूछती लिंजी से सब क्या है। और मिस्टर लिन कहते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक छोटा सा फिजिशियन है, डॉक्टर है, मेरी शादी के लिए तो ना है। तो लिंजी कहती है मिस्टर चैन छोटे डॉक्टर है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एटलीस्ट अच्छे पर्सन तो है ना, आप सबकी तरह घटिया नहीं। और कहती ग्रैंडपा जी ये मेरे बॉयफ्रेंड है और मेरा इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा है, मैं इनसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। मिस्टर जी कहते क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो लिंजी कहती हाँ, मैं आपकी बहू नहीं बन सकती और ब्रेसलेट को वापस करने की बातें करती है। तो ग्रैंडपा जी कहते ठीक है, मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कहता हूँ। नुआन तो बहुत ही खुश होती, सोचती इसने इस भिखारी डॉक्टर के लिए चैन फैमिली की बहू बनने से मना कर दिया, ये तो और भी अच्छा है, अब चैन फैमिली का सब कुछ तो मेरा हो जाएगा। ये सुनकर लिंजी सोचती काश मैं नुआन के दिल की बातों को ब्लॉक कर पाती, इसे सुनकर मैं थक चुकी हूँ। और तभी मिस्टर जी कहते हैं तुम सच कह रही हो ना, सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो ना, मुझसे झूठ मत कहना। तभी लिंजी सोचती ग्रैंडपा जी आई एम सॉरी, पर मैं आपके घर की बहू बनने के काबिल तो नहीं हूँ, वैसे भी मैं तो बस कचरे उठाने का काम करती थी ना, और मैं सारी बातों से दूर जाना चाहती हूँ। चैन के हाथों को पकड़ती है, कहती हाँ। अब चैन तो बहुत ही खुश हो रहा होता है। और मिस ली कहती है कि लिंजी तुमने हमें बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। और मिस्टर ली कहते हैं चैन से तुमने मेरी बेटी को अपने झांसे में फंसाया है, मेरी बेटी से ब्रेकअप करो। अब चैन कुछ कहने चाहता है कि लिंजी कहती है मिस्टर लिन और मिस चियांग, तो माँ बोलती तुमने मुझे क्या कहा। तो लिंजी कहती है 20 साल में आपसे दूर रही और मेरे वापस मिलने के बाद भी आपने कभी मेरी केयर नहीं की, इलाज के पैसे भी नहीं दिए। अब उनकी बोलती बंद हो जाती है। लिंजी कहती है मैं डॉक्टर चैन के साथ में रहना पसंद करूंगी, आप सबके साथ नहीं। और वैसे भी डॉक्टर चैन तो बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, भले इनका फैमिली बैकग्राउंड ना हो, इनके पास पैसे ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इनका साथ बस चाहती हूँ। तभी मिस्टर जी कहते सेक्रेटरी से मैंने कहा था ना कि मुझे लोगों की बहुत ही अच्छी परख है। अब लिंजी ब्रेसलेट को वापस करती कि ग्रैंडपा जी यहाँ पर काफ़ी हंसते, कहते मुझे फाइनली अपने बेटी के लिए वाइफ मिल ही गई और तुम ही मेरी बहू बनोगी। तो लिंजी कहती चैन से ग्रैंडपा जी की तबीयत लगता है ठीक नहीं है, हम यहाँ से जाते हैं। तो चैन कहता तुम इन्हें ग्रैंडपा नहीं कह सकती। लिंजी कहती हाँ मैं तो लिन फैमिली की मेंबर नहीं हूँ, हम पैसे लेकर यहाँ से चलते हैं। और कहती यहाँ से मुझे मेरे 5 मिलियन वापस करो शादी कैंसिल करने के बदले। अब यहाँ पर डर रहा होता है तो चैन कहता है कैसे पैसे। तो यहाँ कहता है आंटी प्लीज चुप हो जाओ, अगर मैंने आपको पैसे दिए तो अंकल मेरी कुटाई कर देंगे। तो लिंजी कहती तुम आंटी कैसे कह रहे हो, और मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने खड़ा तो है ना, मुझे पैसे वापस दो। अब नुआन कहती यहाँ से ऐसी बातें करना तुम बंद करो, मुझे बताओ कि तुम्हारे अंकल कहाँ पर है, वो यहाँ पर आए हैं ना। तभी ग्रैंडपा स्टेज पर जाते हैं और कहते हैं चैन से तुम नाटक करना बंद भी करोगे कि। चैन तो लिंजी के हाथों को पकड़ता है और स्टेज पर जाता है। अब लिंजी सारी बातों से अनजान होती है और मिस्टर जी कहते हैं मैं सबको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर चैन ही मेरा बेटा है। अब ये सुनकर तो नुआन के होश उड़ जाते हैं और लिंजी कहती है चैन से कि आप ही मिस्टर चैन जीन हो। चैन तो स्माइल देता है, कहता है हाँ, उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हूँ। और मिस्टर जी बहुत ही खुश होते, कहते भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी तो बना के भेजी है। तभी नुआन कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, मास्टर चेन जिन डॉक्टर कैसे हो सकते हैं। अब याओ नुआन को रोकता है कि मिस्टर जी के सेक्रेटरी कहते हैं ज़बान संभाल के बातें करो, मिस्टर चेन जिन की हॉबी थी डॉक्टर बनना, वो बन गए, वो भी अपनी मेहनत से। नुआन तो काफ़ी जेलस होती है, सोचती है कि ये गवार इतनी लकी कैसे हो सकती है, इसका डॉक्टर इतना अमीर बॉस है। और मिस्टर जी तो मिसेस एंड मिसेस लिन से लिन जी और चैन की शादी की बातें करते हैं। लिन जी चाहती कि चैन उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है पापा रिश्ते की बातें मेरे और लिन जी के बीच की है, लिन फैमिली से इसका मतलब नहीं है। तो मिस्टर लिन कहते हैं लिन जी हमारी बेटी है। तो चैन कहता है मिस्टर लिन आप श्योर कि आप लिन जी को अपनी बेटी मानते हो, आपने लिन जी पर इल्ज़ाम लगाया ये हेल्पलेस होगी और ये मुझसे हेल्प मांगने अस्पताल आई थी, सारी बातें आप और मैं जानते हैं।
कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो, और यहाँ पर चेन तो अस्पताल की और घर की सारी बातें याद करता है। यह था जितनी बार भी लिंजी अस्पताल आई है चेकअप के लिए, हमेशा वो अकेले आई है। और आप कह रहे कि लिन फैमिली की बेटी है, क्या इसे पेरेंट्स का प्यार कहते हैं? तो मेहमान बातें करते कि ये तो अपनी बीमार बेटी की भी केयर नहीं करते। दूसरी गेस्ट कहती हाँ, इनकी फेक वारिस तो लिंजी पर इल्जाम लगाई थी, फिर भी इन्होंने अपनी फेक बेटी की साइड से बातें की। अब वो तो नुआन को लिन फैमिली को बातें सुनाते हैं कि ये सब कितने घटिया पेरेंट्स है और ये कितनी घटिया फैमिली है। तो मिस्टर लिन कहते पर नुआन ने कहा तो था कि लिंजी बिल्कुल ठीक है, कि नुआन तो नजरें चुराती है, और चेन कहता है मुझे आप सबकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंजी के हाथों को पकड़ता है, कहता है आज से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, ठीक है। अब लिंजी हाथों को हटाती है और सोचती है तो यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं ना, पर सारी बातें इतनी रियल क्यों लग रही हैं। चेन तो फिर से हाथों को पकड़ता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मिस्टर जी कहते हैं चेन बड़ों से ठीक से बातें करते हैं, तो चेन कहता है ओके पापा। और शादी के बातों के लिए वो यहाँ पर टाइम मांगता है, तो मिस्टर जी कहते हैं ठीक है, और कहते लिंजी से जब तुम्हारी हाँ होगी तभी शादी होगी, और मैं बस तुम्हें ही अपनी बेटी की वाइफ मानूंगा और किसी को नहीं। तो मेरी बातें समझी ना, कि लिंजी तो चेन को देखती है। तो चेन कहता है पापा आप लिंजी को फोर्स नहीं कर सकते। तो मिस्टर जी गुस्से में कहते ठीक है, मैं डॉक्टर बनने से तुम्हें मना किया था, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, पर अगर तुमने इतनी प्यारी बहू मुझसे छीनी ना और इसने शादी के लिए मना किया तो मैं तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। तो चेन कहता है पापा शांत हो जाओ, सब हमें देख रहे हैं। कि वो यहाँ पर तो हंसते हैं। और फिर आगे लिंजी बोलती डॉक्टर चेन डोंट वरी, मैं बिल्कुल सेफ रहूँगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है क्या डॉक्टर चेन? लिंजी कहती हाँ। तो चेन उसके पास आता है और कहता है कल तुम एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल आने वाली हो ना, तो मेरे काम खत्म होने का तुम वेट करना, हम साथ में घर चलेंगे। तो लिंजी कहती यहाँ पर कोई है नहीं, नाटक करने की क्या ज़रूरत है, और मुझे नहीं पता था कि आप चेन फैमिली के बेटे हो, वरना मैं आपको बॉयफ्रेंड बनने के लिए कभी ना कहती। और मिस्टर जी को सारी बातें बताने के लिए कहती है। तो चेन कहता है मेरे पापा की तबीयत ना वैसे भी खराब रहती, उन्हें पता चला कि हम दोनों झूठ बोल रहे थे, तो पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा। मैं जानता है कि वो पहले मेरी धुलाई करेंगे फिर मुझे घर से निकालेंगे। कि लिंजी कहती है नहीं, आप उन्हें कुछ मत बताना, उनकी तबीयत खराब हो गई तो। तभी वो लिंजी के हाथों को पकड़ता है और कहता है पर हमेशा हम झूठ नहीं बोल सकते ना। लिंजी कहती हाँ मेरी गलती कि मैंने ही आपका यूज़ किया था, फिर बातें मैं ख़त्म कैसे करूँ। तो चेन कहता है नहीं, मेरी मर्जी थी इसलिए मैंने तुम्हें हाँ कहा, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का मैंने नाटक किया। तो क्या तुम कुछ समझी? लिंजी कहती क्या समझना है। तो चेन स्माइल देता है, कहता है जाने दो, हम बाद में बातें करेंगे। और वो तो कल चेकअप पर आने की बात करता है और लिंजी बाय कह के चली जाती है। अब घर आते ही नुआन कहती है तुम अकेले क्यों आई हो, मिस्टर चेन जिन कहाँ पर है? तो लिंजी कहती है मुझे छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। अब मॉम और डैड यहाँ पर लिंजी की बहुत ही केयर करते हैं, उसे खाना खाने के लिए कहते हैं। तो लिंजी कहती है मुझे डॉक्टर चेन ने कहा है कि रात को लेट नाइट खाना मैं नहीं खा सकती। तभी नुआन सोचती इसने कहा डॉक्टर चेन, इसका मतलब इसके और चेन जिन के बीच का रिश्ता उतना पक्का नहीं बना है, सिंपैथी के नाम पर बस वो इसे पसंद करते हैं। देखना आज नहीं तो कल चेन जिन मेरा हो ही जाएगा। अब ये सारी बातें लिंजी सुनती है। फिर आगे रूम में जहाँ वो तो चेन की बातें याद करती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना मेरी चॉइस थी, मेरी मर्जी, और सोचती क्या सच में वो मुझसे प्यार करेंगे। और तभी नुआन की बातें याद करती और सोचती नहीं ये प्यार नहीं बस एक सिंपैथी है। और फिर नेक्स्ट डे तो नुआन कहती मुझे पेरेंट्स को तुम्हारी बहुत ही फिक्र है, हम तुम्हारे साथ में अस्पताल जाना चाहते हैं। मिस्टर चेन की कार भी बाहर तो आ चुकी है ना। अब लिंजी को चेन पसंद करता है जानने के बाद तो सबके रंग यहाँ पर बदल जाते हैं और सब अचानक से लिंजी को अपनी प्यारी बेटी कहना स्टार्ट कर देते हैं। अब लिंजी सबकी बातों को तो अवॉइड करती है और बाहर जाते हैं, जहाँ पर याओ कहता है आंटी अंकल ने कहा कि मैं आपको अस्पताल ले चलूँ। तो नुआन जेलसी में कहती है इसकी शादी अब तक तो मिस्टर चेन जिन से नहीं हुई है ना, तो बेवजह की ऐसी बातें क्यों करना। तो याओ कहता है नुआन मेरे अंकल अपनी बातों के पक्के हैं, वो पक्का शादी लिंजी से ही करेंगे। तो नुआन बोलते अस्पताल जाने में लेट हो रहा है ना। फिर आगे अस्पताल का सीन जहाँ पर चेन तो लिंजी की रिपोर्ट्स को देखता है और कहता है सर्जरी हम कर सकते हैं, उसे डेट देता है और लिक्विड डाइट देने की बातें करता है। तो मिस लिन कहती है कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि लिंजी सेफ रहे। और मिस्टर लिन कहते हैं लिंजी के लिए बेस्ट वीआईपी रूम को अरेंज करना है। चेन जिन हम लिंजी की बहुत ही केयर करेंगे। तो चेन कहता है
लिंजी के बारे में सोचने की आप सबको ज़रूरत नहीं है, और हाँ, ये अस्पताल है, आप सब मुझे डॉक्टर चेन कहेंगे। तभी याओ कहता अंकल ये आपके होने वाले तो इन लॉस है ना, आपको इनसे ठीक से बातें करनी चाहिए। कि तभी नुवान सोचती है लगता है कि मास्टर चेन लिंजी को उतना पसंद नहीं करते, बस लिंजी के साथ में वो तो टाइम पास कर रहे हैं। और सोचते क्यों ना मैं चेन जिन को भी अपनी सारी मन की बातें सुना दूँ, पक्का वो लिंजी को तो धक्के मार के अपनी लाइफ से निकाल ही देगा। और कहती मॉम डैड दी सर्जरी के बाद तो ठीक हो जाएंगी। मिस लिन कहती ऑफ कोर्स। कि तभी नुवान कहती मन में सर्जरी के बाद तो लिंजी की बॉडी हेल्दी हो जाएगी और मास्टर चेन भी हैप्पी रहेंगे, वो उन्हें खुश कर पाएंगी। तो लिंजी गुस्से में कहती नुवान तुम कैसी बातें कर रही हो। तो नुवान कहती मैंने क्या कहा। और मन में कहती अब तो लिंजी के अडॉप्टिव फादर की बातें भी किसी को पता नहीं चलेंगी। तभी याओ कहता है क्या अडॉप्टिव फादर, और चुप हो जाता है। नुवान कहती आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। और कहती ब्रदर इन लॉ मेरी बहन की बहुत ही केयर करना फ्यूचर में, इसने पास्ट में बहुत कुछ सहा है। तो याओ कहता है किसने कहा कि इनकी शादी होने वाली है। और कहता है अंकल आप लिंजी के बारे में फिर से सोच लेना, शादी का फैसला बहुत ही बड़ा होता है ना। तभी लिंजी सोचती चेन जिन ने भी तो नुवान की मन की बातें सुनी ना, अभी मुझ पर भरोसा तो नहीं करेंगे। तभी मिस लिन कहती है लिंजी तुम्हारे साथ ये सब हुआ, और मिस्टर लिन कहते हैं तुमने बहुत ही सफ़र किया है, सारी गलती हमारी कि हम तुम्हें पहले नहीं खोज पाए। और लिंजी सोचती है नुवान की बातों पर इन्होंने आंख बंद करके भरोसा कर लिया, मुझसे पूछा भी नहीं। और मिस्टर लिन कहते हैं मिस्टर चेन जिन आप और लिंजी तो अच्छे मैच नहीं हो, आप मिस्टर जी को जाके सारी बातें बता सकते हो। और मिस लिन कहती मैं चाहती हूँ कि सारी बातें आप पब्लिक में किसी को ना बताओ। और लिंजी को पकड़ने जाती है कि चेन उसे खींच लेता है। और नुवान तो बड़ी खुश हो रही होती, सोचते अब मैं देखती हूँ कि तुम सारी बातें एक्सप्लेन कैसे करती हो। लिंजी नुवान के लगाने जाती है कि चेन उसे रोक लेता है और कॉल करता है, कहता है मुझे एक सेक्रेटरिस्ट चाहिए। तो लिंजी कहती है किस लिए। चेन कहता है क्योंकि मैं नुवान की मन की बातें सुन सकता हूँ। अब सब तो यहाँ पर चुप होते हैं। तो चेन कहता है इसका मतलब कि आप सब भी नुवान की बातें सुन सकते हो, और मुझे लगा था कि काम करके मैं तो मेंटली अनस्टेबल हो चुका हूँ। अब नुआन का प्लान यहाँ पर फ्लॉप होता है कि वो काफ़ी गुस्सा होती है। और याओ कहता है आप सभी बातें सुन सकते हो नुआन की। तो नुआन कहती क्या ऐसे कैसे आप सब मेरे दिल की बातें सुन सकते हो, मुझे पता ही नहीं था। तो आप सबने लिंजी की सारी बातें सुन ली। मिस लिन कहती हाँ। कि नुआन कहती दी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एक्सपोज करना नहीं चाहती थी, मैंने बस ये कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि सच्चाई सामने आ जाएगी। पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। तो लिंजी कहते मेरे साथ में क्या हुआ था। तो नुआन कहती मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अडॉप्टिव फादर ने तुम्हारे साथ में गलत काम किया है, पर तुम्हारी इसमें कोई गलती तो नहीं थी ना। तो मिस्टर लिन कहते हैं मानता कि लिंजी की गलती नहीं थी, पर ये शादी चैन फैमिली में नहीं हो सकती। तभी चैन गुस्से में कहता है क्या सच में आप सबके पास दिमाग की कमी है, जानबूझकर नुआन सबको अपनी मन की बातें सुना रही है। लिंजी को फंसाने के लिए इसने झूठ कहा। अब नुआन की नौटंकी फिर से स्टार्ट हो जाती कि मैं अपनी बहन के बारे में बुरा क्यों कहूँगी। कि यहाँ पर अब लिंजी पुलिस स्टेशन फ़ोन करती, कहती मुझे कंप्लेन करनी है। तो मिस लिन कहती हैं पुलिस तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगी, सारी बातों को भूल जाओ। मिस्टर लिन कहते हाँ हमारे खानदान की इज्जत मिट जाएगी। और नुआन भी चिल्लाती कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी लिंजी कहती है किसी ने मुझे फोर्स किया था और मुझे ही नहीं पता, लेकिन हाँ उस मैन की बायोलॉजिकल बेटी मेरे पास है, वो सारी बातें जानती। अभी सुनते नुआन तो डर जाती, फ़ोन छीनने जाती है कि लिंजी उसे बैग से ज़ोर से किक करती है, और यहाँ पर नुआन तो गिर जाती है। और वो सब नुआन को उठाते हैं। और लिंजी कहती है यहाँ पर पुलिस आने वाली है और तुम्हें सबूत दे देना, बताना कि किसने मेरे साथ में क्या किया था। तुम जानते हो ना कि इसकी रेपुटेशन को बर्बाद करने की प्राइस क्या होती है। हमेशा प्रूफ में देती थी और आज प्रूफ देने की बारी तुम्हारी है। अब नुआन यहाँ पे डर जाता और तभी चैन कहता है तुमने मेरी फियांसी के बारे में रूमर्स को फैलाया है, इसकी प्राइस तुम्हें पे करनी पड़ेगी ना। तभी नुआन डरते हुए कहती मैंने जो कहा उसका मतलब ये नहीं था। तो मिस लिन यहाँ पर गुस्सा होती है और मिस्टर लिन कहते क्या तुम हमसे झूठ कह रही थी। नुआन कहती मैं मजाक कर रही थी। तो मिस लिन कहती इतना घटिया मजाक, वो अडॉप्टिव फादर भी तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है ना। और यहाँ पर नुआन तो रोना स्टार्ट कर देती है मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना, मैं तो बस डर गई थी, मुझे लगा था कि आप सब मुझसे प्यार नहीं करोगे इसलिए मैंने ऐसी बातें की। अब यहाँ से हेल्प मांगती, या कहता है अंकल जाने भी दो, वो तो मजाक कर रही थी ना। तो चैन कहता है मजाक, सच में क्या तुम सब फूल हो। इसने जानबूझ के लिंजी की इंसल्ट की ताकि मैं लिंजी से अपने रिश्तों को तोड़ दूँ। और जहाँ तक बात है लिंजी के अडॉप्टिव पेरेंट्स की, तो उन सब की गिरफ्तारी हो चुकी क्योंकि वो सब धोखेबाज थे।
चोरी करते हुए सब तो पकड़े गए हैं और नुआन तुम्हारा नाटक यहाँ पर ख़त्म होता है। और तभी लिंजी बताती याओ को कि नुआन तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे अंकल से शादी करना चाहती, तुमसे कभी प्यार ही नहीं करती थी। नुआन कहती सारी बातें झूठ है। लिंजी तो नुआन की रिकॉर्डिंग को सुना देती है जो उसने उस दिन पार्टी में रिकॉर्ड की थी कि उसका प्लान तो चैन फैमिली की ऑनर बनने का है। अभी सुनकर तो चैन यहाँ पर स्माइल देता है और सारा सच नुआन का सामने आ जाता है। अब वहाँ पुलिस आ जाती और लिंजी तो नुआन की कंप्लेन करती है। अब पुलिस नुआन को लेकर जाती है और नुआन यहाँ पर तो मिस लिन से हेल्प मांगती, कहती मैं आपकी बेटी हूँ। अब यह बेशर्मियों की तरह तो मिस एंड मिसेस लिन तो नुआन की हेल्प करने जाती कि पुलिस उन्हें रोक लेती, कहती आप हमारे मामलों में दखल ना दें। तभी नुआन गुस्से में कहती लिन जी अगर तुम ना आते तो लिन फैमिली की बेटी मैं होती और चैन फैमिली की ऑनर भी। तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया है। अब पुलिस तो नुआन को लेकर जाती है और पापा कहते हैं लिंजी से कि नुआन को हमने अपनी बेटी समझ के ही बड़ा किया, उसके पास हमें जाना तो होगा ना। और मिस लिन कहती हैं नुआन को माफ़ कर देना। वहाँ से दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तभी चैन तो लिंजी को पकड़ता है, कहता है तुम उदास हो। तो लिंजी कहती है नहीं, उन सबके लिए मैं क्यों उदास हूँ। मैं बस सोच रही थी कि मैंने उनकी बेटी को जेल करवा दी तो क्या वो मुझे पैसे देंगे सर्जरी के लिए। तो चैन उसके फेस को पकड़ता है, कहता है उन सबको जान दो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास तो है ना। लिंजी कहती पर ये नाटक है ना, तो ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। पर वैसे आप पुलिस के कानों में क्या कह रहे थे। तो चैन कहते मैंने बताया है कि नुआन जिसे चाहे उसे अपनी मन की बातें सुना सकती है। लिंजी कहती क्या इन सारी बातों पर भरोसा कर रहे थे। तो चैन कहता ऑफ कोर्स। और वो तो नुआन पर रिसर्च करने वाले हैं इन सारी बातों को जानने के बाद, और देखना वो जेल से बाहर तो वैसे भी नहीं आने वाली। फिर आगे लिंजी की सर्जरी होने जाती है। तभी वहाँ पर चैन आता है। लिंजी कहती है आप सर्जरी करने वाले थे ना मेरी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो नर्स कहती है डॉक्टर चैन ने कहा कि उन्हें डर लग रहा है आपकी सर्जरी करने में, उनके हाथ कांपेंगे। तो इन्होंने अपने टीचर को बुलाया है आपकी सर्जरी के लिए। तो लिंजी कहती क्या इनके हाथ क्यों कांपेंगे। तो नर्स कहती क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपनी फैमिली मेम्बर की सर्जरी नहीं कर पाता। ऑफकोर्स आपकी बहुत ही केयर करते हैं। तभी चैन लिंजी के हाथों को पकड़ता है, कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और सर्जरी के बाद क्या हम न्यू लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। लिंजी सोचती क्या न्यू लाइफ, और यहाँ पर सारी बातों को याद करती है, कहती हाँ एक न्यू लाइफ। तो चैन कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी न्यू लाइफ में क्या मैं तुम्हारा फेक सीरियल बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। लिंजी हैरान हो जाती है। तो चैन कहता है पता है मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाया ना तो मुझे घर में आने नहीं देंगे। अपने बहाने सुनकर लिंजी यहाँ पर हंसती है, इसके हाथों को पकड़ती है, कहती है ठीक है। फिर आगे ऑपरेशन रूम के बाहर तो चैन लिंजी का वेट कर रहा होता है। वो बहुत ही परेशान होता है और यहाँ पर लिंजी सोचती है कि फाइनली मुझे न्यू लाइफ मिलने वाली है और सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर आगे ऑपरेशन के बाद जहाँ पर नर्स कहती है सब कुछ ओके है, यहाँ चैन तो बहुत ही खुश होता है। और वहाँ पर तो लिंजी की मम्मी और पापा आते, कहते सॉरी हमें आने में लेट हो गया। नुआन ने खुद कन्फेस किया कि उसने सारी बातें झूठी जानबूझकर हमें सुनाई थी। और मिस्टर लिन कहते हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया, क्या तुम हमें माफ़ कर सकती हो। और मिस लिन दूसरा मौका मांगती है लास्ट टाइम। तभी नर्स कहती पेशेंट को आराम की ज़रूरत है। अब लिंजी उन्हें माफ़ करने से साफ साफ मना कर देती है और जाती है। और दोनों यहाँ पर तो रोते हैं और लिंजी तो चैन के हाथों को पकड़ती है और सोचती है रिश्ते जन्म लेने से नहीं बल्कि रिश्ते केयर से, प्यार से और भरोसे से बनते हैं। मैंने अपनी हैप्पी फैमिली को तो चूज़ कर लिया है। और वो चैन को देखती है, कहती है आज से मैं हमेशा तो हैप्पी रहूँगी। तो लिंजी का अपने पेरेंट्स को माफ़ ना करना सबसे बेस्ट एंडिंग थी। आपकी एंडिंग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।